नमस्कार दोस्तों, K3 चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कुंडलिनी जागरण का तरीका, 100% गारंटी वाला तरीका। जी हाँ दोस्तों, इसे मजाक मत समझिए। जो लोग अध्यात्म में रुचि रखते हैं उनका कुंडलिनी शब्द से वास्ता ज़रूर पड़ता है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे किसी साधक के जीवन में कुंडलिनी जागरण का उसे अवसर मिल जाता है तो उसे परमात्मा से सीधा संपर्क करने का अवसर मिल जाता है और उसे लगता है कि वह जीवन में असंभव काम करके दिखा सकेगा। जी हाँ, ऐसे ही प्यासे लोगों के लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है, कुंडलिनी जागरण का 100% गारंटी वाला तरीका। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि कुंडलिनी जागरण बहुत ही सरल प्रक्रिया है। प्रक्रियाएं सारी ही सरल होती है, लेकिन उसको काम में लेने वाला थोड़ा सा जटिल होता है, इसलिए समस्याएं हल नहीं होती। मैं आपको कुंडलिनी जागरण का सरल सा तरीका तो बताना चाहता हूं, लेकिन आपको इससे पहले एक शर्त पूरी करनी होगी कि आप कुंडलिनी जागरण के विषय में बिल्कुल भूल जाएंगे। अगर आप यह विषय भूल जाते हैं तब आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। मैं आपको इसको एक उदाहरण से बताता हूँ कि मान लीजिए आप सूरज देखना चाहते हैं, लेकिन आंखें आपकी है नहीं, और ऐसे में कोई समझदार डॉक्टर अगर आपको ये कहता है कि मैं तुम्हें सूरज दिखा दूंगा, लेकिन तुम एक बार ज़रा कमरे में चलो, और डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में ले जाकर आपको ऑपरेट करना चाहता है, आपकी आंखों की सर्जरी करना चाहता है, तो आप नासमझी में उसे मना कर सकते हैं कि अरे भैया, सूरज तो यहाँ छत पर निकलता है, तुम मुझे अंदर कमरे में कहाँ लेकर जा रहे हो। तो इस प्रकार का आग्रह अगर आप डॉक्टर के साथ करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप अपने जीवन में कभी भी सूरज को नहीं देख पाएंगे, और प्रक्रिया आपको बिल्कुल उसी की तरह से पालना करनी होगी जैसे कि वो डॉक्टर कह रहा है। और अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर छत पर ही खड़े रहकर सूरज देखूंगा, तो आँख न होने के कारण आप सूरज कभी भी नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कुंडलिनी जागरण का अगर आपको प्रयोग करना है तो आपको कुंडलिनी के विषय में 100% एक बार भूलना होगा। भूलना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह आपके मन क्षेत्र का काम है। कुंडलिनी जागरण आपके संकल्प शक्ति, आपके मन, आपकी भावनाएं, आपके विचार, इन सब से जुड़ा हुआ है, और एक व्यक्ति अपने मस्तिष्क में पूरी एकाग्रता से किसी एक विषय पर ही काम कर सकता है, किसी दूसरे काम पर मन नहीं लगा सकता। मान लीजिए अगर मैं ये कहूँ कि भाई आप हलवा बनाइए, तो हलवा बनाने के दौरान अगर आपको कोई विधि बताता है कि नहीं नहीं पूड़ी बनाइए, और आप पूड़ी बनाने बैठ जाते हैं, और फिर कोई कहे कि नहीं कोई सब्जी बनाइए और आप सब्जी बनाने बैठ जाते हैं, तो रसोई में एक भी काम पूरा नहीं होता है। और ऐसा होता है कि रसोई की क्रिया तो ऐसी है कि एक पकवान अगर चल रहा है किचन में गैस पर और आपके हाथ चल रहे हैं, तो दूसरे 10 पकवानों पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप बार बार कढ़ाई तो उठाकर नीचे उतारते नहीं है ना। लेकिन मन का क्षेत्र ऐसा है कि इस कढ़ाई में आप एक बार में केवल एक ही विषय पर विचार कर सकते हैं, एकाग्रता पूर्वक किसी दूसरे विषय पर विचार नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको कुंडलिनी जागरण के लिए आपको कुंडलिनी जागरण का विचार त्याग करना होगा। तो फिर करें क्या? मैं आपको एक बहुत सरल सी युक्ति बताता हूँ। आज की न्यूरोसाइंस का भी यही कहना है, जिसको मैं आपको एक सरल सी युक्ति के रूप में समझा रहा हूँ। उन्होंने इसे ज़रा जटिल भाषा में कहा है, लेकिन मैं आपको एक सरल भाषा में कह रहा हूँ कि आप रात को सोते समय एक ऐसी असंभव कल्पना पर विचार करें जिसका समाधान आपके लिए खोजना मुश्किल हो। यह विचार आपके मस्तिष्क में एक प्रकार से एंटीवायरस का काम करेगा, और कुंडलिनी जागरण के लिए हमारी चेतना में जो बाधक आवश्यक तत्व हैं वो सारे के सारे एक तरह से, जिस तरह से एंटीवायरस जो है वो कंप्यूटर से वायरस को निकाल देता है, इसी प्रकार से हमारे अवचेतन मन में बैठे हुए संस्कारों को एक प्रकार से यह प्रक्रिया नष्ट करना शुरू कर देती है। असंभव विचार क्या होगा, एक छोटा सा उपयोग मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके सामने आंगन में 2 सांप बैठे हुए हैं, और आप अपनी कल्पना से उनका कोई भी वज़न,
कोई भी आकार तय कर लीजिए। मैं इसका अनुमान लगाता हूँ कि 1 मीटर आकार के 2 बराबर की शक्ति के अमर सांप बैठे हुए हैं और दोनों सांप एक दूसरे को पूंछ की तरफ से खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, विज्ञान के नियम भूल जाइए एक बार, लेकिन आप कल्पना करिए कि 2 सांप एक दूसरे की पूंछ की तरफ से एक दूसरे को खाना शुरू करते हैं, एक सी गति से खाना शुरू करते हैं और खाते खाते इस सीमा तक पहुंच जाते हैं कि अंत में दोनों की लपलपाती हुई जीभ दिखाई देती है और दोनों सांप एक दूसरे के पेट में चले गए और आपके देखते देखते दोनों की लपलपाती जीभ भी गायब हो गई। मेरे दोस्तों, आप ये बताइए कि आपके सामने आंगन में अभी 2 सांप थे, दोनों ने एक दूसरे को निगल लिया। 1 मीटर के भारी भरकम सांप थे, लेकिन अब आपके सामने आंगन सूना पड़ा हुआ है और ये दोनों सांप कहाँ चले गए? क्या आप ये सांप ढूंढ सकते हैं? क्या आप किसी तार्किक आधार पर ये बता सकते हैं कि सांपों का क्या हुआ होगा? और अब इसकी विपरीत कल्पना करना शुरू करिए। मैंने आपको आरंभ में कहा कि दोनों सांप अमर है और दोनों सांप थके हुए हैं और अब ये चाहते हैं कि एक दूसरे को पेट में लंबे समय तक नहीं रखना। तो ऐसी स्थिति में वो थक हार कर दोनों सांप एक दूसरे को बाहर निकालना शुरू करते हैं और अचानक हवा में आपको 2 जीभ लपलपाती दिखाई देती है और फिर धीरे धीरे वो सांप एक दूसरे को बाहर निकालना शुरू करते हैं, पूरी तरह से बाहर निकाल देते हैं और दोनों सांप आपके सामने आंगन में खड़े हो जाते हैं। बताइए, ये सांप कहाँ आते हैं, कहाँ से आते हैं और ये दोनों सांप एक दूसरे को निगलने के बाद कहाँ चले जाते हैं? यह एक बहुत ही सरल सी पहेली है। रात को सोते समय अगर आप एकाग्रतापूर्वक इस पहेली पर विचार करते हैं और नींद में चले जाते हैं, सघनतापूर्वक आप अपनी चेतना अगर केवल इसी पहेली पर टिकाकर रात को नींद में सोना शुरू करते हैं, तो दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुझसे आप नीचे नोट छोड़कर संपर्क करिए। अगर 1 महीने की इस साधना से रात को इस प्रयोग को अगर आप गहराई से करते हैं, दिन में उठते बैठते विचार करते हैं, तो कुंडलिनी जागरण के आरंभिक लक्षण ये होंगे कि आपको उल्टी आ सकती है या आपको चक्कर आ सकते हैं या अन्य किसी भी प्रकार के आपके संस्कारों के कारण ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं जो लक्षण आपको पहले कभी नहीं दिखाई दिए थे। तो ऐसी स्थिति में इस साधना को आप एक बार या तो छोड़ दें या फिर किसी ऐसे साधक से संपर्क करें जो इस मामले में आपको आगे बढ़ने में सहायता करता हो, और या फिर आप सीधे हमसे संपर्क कर कर इस साधना को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा प्रयोग आपके लिए मैं लेकर आया कि कुंडलिनी जागरण के लिए आपको सरल से सरल युक्ति इस प्रकार से करनी है। इसमें न किसी देवी देवता की पालना है, न किसी अनुशासन की पालना है, आपको केवल यह विचार करना है और इस विचार के साथ ही आपके भीतर ऐसी शक्तियों का जागरण शुरू हो जाता है जो आपके दैनिक जीवन में भी आपके लिए मददगार होगी। तो दोस्तों, आप अपना समय केवल रात के सोते समय ही इस कुंडलिनी जागरण के प्रयोग के लिए लगाएं। बाकी अपने दैनिक कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान न आने दें। संसार पक्षीय कार्यों की निवृत्ति के लिए अगर आप विद्यार्थी हैं तो मन लगाकर पढ़ें, अगर आप व्यापारी हैं तो मन लगाकर व्यापार करें, और अगर नौकरी कर रहे हैं तो ईमानदारी से नौकरी करें। लेकिन कुंडलिनी जागरण की कोशिशों के नाम पर आप अपने जीवन को 2 नावों की सवारी नहीं बनाएं। मैं आपसे यह आश्वासन चाहता हूं और निश्चित रूप से आपको वही परिणाम मिलेंगे जिन परिणामों की तलाश में आप अध्यात्म में भागे भटक रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप यहाँ नोट लिखिए, और अगर आप अभ्यास आरंभ करते हैं तो मुझे अपने अभ्यास का 1 महीने के बाद, अभ्यास आरंभ करने के 1 महीने बाद अपने लक्षण बताएं। आपको रात को सोते समय ऐसे सपने आ सकते हैं जो पहले कभी नहीं आए। आपके दैनिक जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार हो सकते हैं जो चमत्कार पहले नहीं हुआ, या कोई आकस्मिक ऐसी आपदा आ सकती है जिसके बारे में आप सोच नहीं पा रहे थे। लेकिन यह आपके लिए एक मार्ग है और इस मार्ग से आपको गुजरना ही होगा। इसलिए आप
मन लगाकर इस अभ्यास में उतरें। धन्यवाद।